हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, धूप खिली हुई है तो छांव का लुत्फ उठाते हुए विक्रांत मिश्रा हमारे साथ हैं, अनिलाल सिंह बीजेपी की हैं, संतोष दुबे भी हैं, आइए आगे आइए, और सौरभ दुबे, आइए सौरभ जी। लेकिन विक्रांत, सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का जो आज टोन था वो एक कंसिलिएटरी टोन था, एक इमोशनल टोन था कि भाई ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है, ये वक्त है कि कलेक्टिवली हम याद करें कि हमारा पास्ट कैसा था और हम कैसे 75 सालों का सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए बिल्कुल आनंद, और जो सदन बुलाया गया उसमें भी सबसे पहली बात कि ये 75 साल की जो जर्नी रही है संविधान सभा से लेकर अभी तक की, उसको याद करने के लिए सत्र बुलाया गया। ये सरकार ने जो अपना एजेंडा दिया था उसमें भी साफ लिखा था, तो उस पर चर्चा होनी है। तो निश्चित तौर पर लड़ने झगड़ने के बहुत मौके रहते हैं सदन में, कई बार विपक्ष पक्ष अपनी बात रखता है, कई बार स्थितियां हाथ से बाहर भी निकल जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है मुझे लगता है जो 75 साल की जर्नी है जिसमें सभी ने अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री भी इस बात को रेखांकित कर रहे थे, तो अब ये सबका योगदान है उस सबको याद करने का। तो हो सकता है ये अपेक्षा उनकी है कि इस सत्र को, जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसको बाकी सत्रों की तरह, क्योंकि पिछले कुछ सत्र के अनुभव हमने देखे हैं किस तरह से चल पाए हैं, या ये कहना भी गलत होगा कि चल पाए हैं, तो वैसा इस सत्र में कम से कम ना देखने को मिले। फजील अहमद जी भी हमारे साथ हैं, नमस्ते, आइए सर, आप भी आइए। अनिला जी, प्रधानमंत्री ने तो कहा कि ये सबका G20 है, सबकी सफलता है, एक पार्टी एक व्यक्ति की नहीं। मेरी सबको राम राम। और आज बहुत खूबसूरत दिन है, खूबसूरत केवल मैं कह रही हूँ ना, बादल आ गए हैं इसलिए नहीं, तेज धूप के बाद, पर आज हरतालिका तीज भी है और महादेव का दिन है, सोमवार है, और आज शुरुआत हो गई है और कल जो है नए संसद में पहल होगी। नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं कई इतिहास रच दिए हैं, और हम एक और इतिहास रचते हुए देखेंगे जब बाकायदा गणेश चतुर्थी पर जो नया पार्लियामेंट है उसकी शुरुआत होगी। और जो उन्होंने पूरा आज एक इतिहास बताया इस संसद का, इस पार्लियामेंट का, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र की शुरुआत हुई हमारे राष्ट्र में। मैं ये कहूँगी कि कोई भी प्रधानमंत्री जिसकी एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ वो बहुत भावुक हो, वही इस प्रकार से बोल सकते हैं। आप देखिए, जब से वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने किस क्षेत्र को अछूता छोड़ा है, और खासतौर से मैं, क्योंकि महिला हूँ, महिला एम्पावरमेंट के लिए जो कदम उठाए हैं, जो योजनाएं लेकर आए हैं, वो अद्भुत अद्वितीय हैं। देखिए, एक बिल जो आने वाला है उस पर खबर आ रही है कि महिला आरक्षण बिल आ सकता है। इस संसद के विशिष्ट सत्र में महिला आरक्षण बिल पर क्या सहमति बनेगी, उसके जो अभी का स्वरूप है उसी स्वरूप में क्या यह महिला आरक्षण बिल पास होगा, और अगर महिला आरक्षण बिल पास होता है तो बीजेपी से ज्यादा क्या इंडिया अलायंस के अंदर थोड़ी खलबली मचेगी, इस पर भी प्रश्न है। क्या भूमिका, क्या रूपरेखा होगी विक्रांत? देखिए मुझे लगता है कि बहुत बुरी तरह विपक्षी गठबंधन इसलिए फंस जाएगा आनंद, क्योंकि ना केवल समाजवादी पार्टी, आरजेडी और पूरा जो द्रविडियन राजनीति करते हैं, डीएमके, बड़ी पार्टी है, बड़े सहयोगी भी हैं, इन सबको उस पुराने वाले प्रारूप के लिए तैयार कर पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। आप याद कीजिए, कल सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जयराम रमेश ने ये बोला था कि जो पुराना प्रारूप पारित हुआ था राज्यसभा से, वही लोकसभा से सरकार पारित करवा ले। लेकिन वो अपने सहयोगियों से ही अगर पूछें कि क्या वो वही वाला बिल लोकसभा में लाना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि एक राय कभी हो ही नहीं सकती। ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, ये तमाम ऐसे दल हैं जो कतई इसके लिए तैयार नहीं होंगे, और मुझे लगता है कांग्रेस को अपना रुख इस बिल पर बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब उस बिल पर सहमति नहीं बन सकती जो पुराना पास हुआ था, कम से कम विपक्ष के अंदर नहीं बन सकती। देखिए, अब बेसिस ही जिनका कास्ट है उनको अब लास्ट कर दिया इंडिया, क्योंकि कल कांग्रेस ने कह दिया कि जैसा पुराना स्वरूप था वैसे ही पारित कर दीजिए। अगर वैसा पारित हो जाता तो फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपने बात कहा G20 की। हमारे देश की महिला राष्ट्रपति महोदया हैं और देश का सर्वोच्च पद है, लेकिन आज तक हमने दिल्ली की किसी सड़कों पर प्रधानमंत्री जी के अलावा अपनी राष्ट्रपति महोदया का फोटो नहीं देखे, जबकि महिला राष्ट्रपति हमारी हैं और बहुत सम्मान है, आदिवासी समाज की हैं, उनका फोटो होना चाहिए। ये राष्ट्र जो है उनको सबका अभिवादन स्वीकार करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको भी अलग कर दिया। ये बहुत बड़ा अपमान है आदिवासी महिला और महिला का भी। और रहा सवाल जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, ये देश पर कम बात करते हैं, और इंडिया अलायंस को फंसाने की बात जो है, इंडिया अलायंस को फंसाने की कोशिश, पार्लियामेंट का इस्तेमाल किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट देश की है और पार्लियामेंट में देश की बात होनी चाहिए। जो बिल पारित हुआ वो तो कांग्रेस के कार्यकाल में, और उसमें कांग्रेस का समर्थन है, वो तो इंडिया अलायंस नहीं, सबसे बड़ी समस्या क्या थी, आज भी वो महिला बिल पर किसी को कोई इतराज नहीं है। उसमें महिला, ओबीसी महिलाओं का आरक्षण रिजर्व करिए, क्योंकि हमारा ओबीसी समाज लगातार 75 साल से पिछड़ा है।
और उसको शिक्षा समय से नहीं मिली, शिक्षा आज भी शिक्षा नहीं है, अभी धीरे धीरे उनके अंदर उत्थान हो रहा है। तो जब अब ये बिल को सामान्य तौर पर जैसे पहले था उस तरह से पास करेंगे तो फिर ओबीसी जो है अपनी पार्लियामेंट की स्थिति से बाहर हो जाएगा। तो आरक्षण मेरिट पे होना चाहिए कि आरक्षण कास्ट में होना चाहिए? नहीं, कास्ट पे ही आरक्षण होता है। कास्ट पे क्यों आरक्षण होना चाहिए, मेरिट पे नहीं होना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, सुनिए आपको आरक्षण की बेसिक नॉलेज नहीं नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण मेरिट पे होना चाहिए कि कास्ट पे आरक्षण होना हमेशा कास्ट पे ही है। हाँ, कास्ट पे क्यों? कास्ट पे। नहीं नहीं, वही तो मैं पूछ आप रहा हूँ कि एजुकेशन में आरक्षण आगे जाकर तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो आप आरक्षण करेंगे जेंडर के लिए, उस जेंडर में भी आप आरक्षण कीजिए। इसलिए बता दें आपसे, आज भी ओबीसी समाज के पास जमीन नहीं है, उनको शिक्षा नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, बेसिक जब उनके पास पैसे ही नहीं है तो एजुकेशन क्या लेंगे। अभी धीरे धीरे जब एजुकेशन बढ़ रही है और अब पार्लियामेंट में कानून बनते हैं और कानून भी किस तरह से बनाए जा रहे हैं, यहाँ भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कानून का पार्लियामेंट का इस्तेमाल होता है। ऐसी जगह पे ओबीसी एससी एसटी मुसलमान सबका आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ गलत है? नहीं, सबसे मुलायम सिंह यादव उस समय ओबीसी लीडर थे, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, सबने यही विरोध किया था। कहा था कि 50% कर दो आरक्षण, महिला का आरक्षण 50% कर दो, लेकिन उसमें ओबीसी महिला का आरक्षण तय कर दो, रिजर्व कर दो। जी अनिला जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि आरक्षण महिलाओं का सबसे पहले आ जाए तो मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, सभी महिलाएं किसी भी राजनीतिक दल से आती हों या राजनीति में नहीं भी हों, मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा किसी को भी खुशी नहीं हो सकती। क्योंकि आज की तारीख में अगर पार्लियामेंट में हम बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जो है बहुत ख़राब है। यही हाल जो है असेंबलीज़ का है, लाइक पार्लियामेंट में तकरीबन 15% का रिप्रेजेंटेशन है, असेंबली में 11% का है। तो अगर रिजर्वेशन मिलता है तो हम तो उसको स्वागत करेंगे। और जहाँ तक ये चिंता है कि भाई ओबीसी वर्ग से महिलाएं या दलित वर्ग से जो महिलाएं हैं उनका उचित रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये चिंता तो थोड़ी राजनीतिक दलों को भी तो कर लेनी चाहिए। टिकट तो आप ही को देना है, आप बैलेंस नहीं बनाएंगे क्या? ये क्या तरीका होता है कि नहीं रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होगा तो ही हम इसको पास होने देंगे, नहीं तो नहीं। ये तो महिला विरोधी मानसिकता है, महिला विरोधी। दुबे जी आप क्या कहेंगे, बताइए। क्योंकि जिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र इन्होंने किया वो तो आदिवासी समाज से वो राष्ट्रपति हो गई, अब वो राष्ट्रपति हो सकती हैं तो कोई भी नेता हो सकता है। और इस रिजर्वेशन के अंदर अगर आप एक बात देखें, आज हमारे देश में कहीं ये सरपंचपति सिंड्रोम चल रहा है, यानी महिला सरपंच को तो नियुक्त किया जाता है, चला पति रहे होते हैं। तो ये रिजर्वेशन में अगर आप फिर से ओबीसी कास्ट रिजर्वेशन लगाएं तो ये गेम फिर से पुरुष समाज ही खेलता रहेगा। नहीं, देखिए सबसे पहले तो आज इतना अच्छा दिन है, शुभ दिन है, इस पर भी अफवाह फैलाना बहुत गलत है। देखिए भारत लोकतंत्र देश है, इसमें राष्ट्रपति का सर्वोच्च स्थान होता है, प्रधानमंत्री का स्थान अलग होता है। हर जो भी राजनीतिक पार्टियां आती हैं जिनके प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं, फोटोबाजी में फंसने से अच्छा आप कार्य को देखिए। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन रहा, इतना भावनात्मक उद्बोधन रहा, उस पर भी जहाँ विपक्ष का रवैया दिखाई दिया उसमें अकड़पन और घमंड दिखाई दिया। आप एक बात बताइए, एक वक्ता को संभालने में माँ और बेटे दोनों लगे हुए हैं, क्या इस प्रकार से आप लोकतंत्र के मंदिर में आप अपनी जगह बना पाएंगे? जब आप सड़कों पर चिल्लाते हैं, संसद में बहस करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमको जो भी बात रखनी है वो सड़क नहीं संसद पर ही होगी, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे की बात हो या जो भी बात हो। अगर आप यहाँ संसद से भटकेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर आपके लिए भी हो सकता है, आने वाले समय में सत्ता आपके पास आए तो आपका भी प्रधानमंत्री बैठेगा। तो इसलिए किसी भी दुर्भावना को लेकर के ऐसे पवित्र कार्य के दिन, आज के दिन अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। मैं तो अपने भाई को यही बोलना चाहूँगा।